रिक्वेस्ट डालकर अपने ग्रुप में बुलाऊंगा। फिर उनसे कहूंगा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, एंड फिर देखते हैं सामने से मुझे क्या रिप्लाई आता है, हाँ या फिर ना। और ऐसा मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल जाए। पर आगे मेरे साथ कुछ ऐसा सीन भी होता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो गर्लफ्रेंड बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए मैं अपना पहला सोशल आइलैंड का मैच स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ आकर देखता हूँ तो इन तीनों भाइयों को तो मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। मतलब ये तीनों भाई एक दूसरे को लॉल इमोट दिखा रहे थे, जिसमें से ये बंदा सबसे ज्यादा ओल्ड प्लेयर लग रहा था, क्योंकि ये भाई सारे के सारे ओल्ड इमोट दिखा रहे थे। और ऐसे ही मैं इनके झगड़े का मजा उठा रहा था, तभी मुझे कन्या दिखती है। तो मैं इनके पास जाता हूँ और देखता हूँ इनका नाम था मायरा, पर इन्होंने बायों पर लिख के रखा था खुशी है। थोड़ी नादानियां नहीं, मतलब ये क्या बात है भाई, इनका नाम खुशी है या फिर मायरा। खैर जो भी हो, लड़की है ना, अपना काम बन जाएगा, ये सोच के मैं इसे रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। फिर ये वहाँ से भागकर यहाँ आ गई, एंड फिर मैं भी इसके पीछे पीछे, मतलब समझ रहे हो ना। बट फिर से ये लड़की यहाँ से भागकर यहाँ आकर खड़ी हो जाती है, और जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ और यहाँ सामने एक और लड़की थी, तो मैं इनके पास भी जाकर इनका नाम देखता हूँ। इनका नाम था हनी। तो मैंने इनको भी अपने शुभ हाथों से रिक्वेस्ट डाल दिया, पर ये अपने सरबोर्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से दूर उड़ जाती है। लेकिन फिर से मैं इनके पास जाता हूँ और इनको प्रपोज करता हूँ, बट इस बार भी बात नहीं बनती है और वो यहाँ से फिर से भाग जाती है। बट फिर से मैं उसके पास जाता हूँ और इनको प्रपोज करता हूँ, और साथ ही इस बार मैं उनको रिक्वेस्ट भी डालता हूँ, लेकिन उसके साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब इसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए। तो मैं इसके पास जाता हूँ और जाने के बाद मैं इसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लग जाता हूँ, ये सोचकर कि ये मुझ पर तरस खा जाए और मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। बट इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैं इसको छोड़कर दूसरे लड़की की तलाश में निकल जाता हूँ, और यहाँ मुझे एक और लड़की दिखती है जिसका नाम था प्रिया। तो मैं इससे भी रिक्वेस्ट डाल देता हूँ और इसके पास जाकर हार्ट वाला इमोट दिखाकर इसे प्रपोज करता हूँ, बट ये मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। एंड मुझे तो लग रहा था कि ये सारा कुछ मेरे आउटफिट की वजह से हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं गेम को बैक करता हूँ और अपने वस्त्रों को बदलकर फिर से सोशल आइलैंड में आ जाता हूँ। एंड यहाँ आने के बाद मुझे एक लड़की दिखती है जिनका नाम था अनुष्का प्रो। तो मैंने इनको भी रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और यहाँ से भी देखने लग जाता हूँ कोई और लड़की है क्या। बट तभी मुझे एक लड़की दिखती है जिसका नाम था मिस रिया। तो मैं इनको इन्वाइट करता हूँ, बट इसने मेरे इन्वाइट रिजेक्ट कर दिया। बाकी यहाँ मुझे कोई और लड़की दिख तो नहीं रही थी, इसलिए मैं इस गेम को बैक करता हूँ। एंड बैक आने के बाद फिर से एक बार सोशल आइलैंड स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं देखता हूँ ये लड़की अपने सरबोर्ड से कहीं जा रही थी। तो मैं भी उसको फॉलो करने लग गया और उसके पीछे पीछे इस नदी के पास आ गया। और फिर देखता हूँ ये लड़की तो पानी में मजे कर रही है। तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ उसको पानी से बाहर निकालने का, बट ये लड़की तो भाई बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो पहले मैं ही निकल जाता हूँ और इसे अपने पास बुलाता हूँ। फिर ये आ तो गई, लेकिन आते ही गायब हो गई। और ये चीज देखकर तो भाई मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं था। इसलिए मैं फटाफट वहाँ से भागकर यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ आकर देखता हूँ तो ये मोहतरमा खोपचे पे जाकर रो रही है। तो मैं इसके पास जाता हूँ और इनका प्रोफाइल चेक करने लग जाता हूँ, और सही में ये एक लड़की थी, बट इन्होंने बायो पे लिख के रखा था कम बैक ऐसा करो कि दुश्मन भी देखते रह जाए। मतलब ये लड़की थोड़ी सिग्मा टाइप की थी। तो मैंने इनको भी रिक्वेस्ट डाल दिया और इसको हार्ट वाला इमोट दिखाना शुरू कर दिया। बट मेरे सामने वाला बंदा 7 ईयर के टैग के साथ अपने फ्लैग इमोट का फ्लैक्स मार रहा था। तो मैंने भी फ्लैक्स मार दिया जो मेरे पास था, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की ना मुझे भाव दे रही थी और न ही मेरे सामने वाले बंदे को भाव दे रही थी। अभी मुझे दूसरी लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट डालती है जिसका नाम था क्वीन वर्षा। तो मैं इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और फटाफट गेम को बैक करता हूँ, और बैक आने के बाद मैं अपने ग्रुप में इन्वाइट करता हूँ, बट वो मेरे ग्रुप में आ ही नहीं रही थी। तो मैं उसे फिर से बुलाने जाता हूँ और देखता हूँ भाई उसने तो मुझे फ्रेंडली से डिलीट कर दिया। पर यहाँ मुझे उस लड़की का आईडी मिलता है जो खोपचे में जाकर रो रही थी। तो मैं इसको इनवाइट करता हूँ और इसका प्रोफाइल चेक करता हूँ, एंड ये सही में वही लड़की थी, बट इसने भी मेरा इनवाइट रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे ही मैं बहुत बार सोशल आइलैंड जाता हूँ, लड़कियों को रिक्वेस्ट डालता हूँ, उनके आगे पीछे घूमता हूँ, उनको प्रपोज करता हूँ, बट किसी ने भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। पर फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ और एक बार फिर से सोशल आइलैंड का मैच स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ आने के बाद इस बार मुझे एक लड़की दिखती है मोको की ड्रेस में। तो मैं इसके पास जाकर इसका नाम देखता हूँ, और इसका नाम था मिस राधा। तो पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट डालता हूँ, एंड डालने के बाद मैं इसे हार्ट वाला इमोट दिखाकर प्रपोज करता हूँ। और ऐसे ही बहुत टाइम तक उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट डालने के बाद उसके साइड से रिप्लाई आता है आपका तो डीडी डुओ है। मतलब वो कह रही थी आपका तो डायनेमिक डुओ है। तो मैं उसे बोलता हूँ भाई है वो मेरा, एंड ये सुनते ही वो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मैं जल्दी जल्दी गेम को बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद उसे अपने ग्रुप में इन्वाइट करता हूँ, बट वो यार DND लगा के बैठी थी। तो मैं कुछ टाइम वेट करता हूँ और बाद में उसी का इन्वाइट मेरे पास आता है। तो मैं उसके ग्रुप में जाता हूँ और बोलता हूँ हेलो हेलो। हेलो। ओह यार
अरे यार तुम तो सही में लड़की हो, कहाँ से हो? अरे यार मैं खाना खा रही हूँ अभी, तो मैं 2 मिनट में बोलूंगी, ठीक है? अभी आप मैसेज में बोलो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इतना बोलने के बाद मैं उसे मैसेज में बोलता हूँ सोशल आइलैंड में क्या कर रही थी, तो वो बोलती है डायनेमिक डीओ की नीड थी इसीलिए। तो मैं उसको बोलता हूँ मैं हूँ ना, तो उसके साइड से रिप्लाई आता है आपका डुओ है क्या। देन फिर मैंने उससे कहा भाई है वो, तो वो बोलती है फिर अब कैसे बनाएंगे। देन मैं बोलता हूँ मैं डायनेमिक डुओ रिमूव कर दूंगा, तो वो पूछती है कितने दिन का है। फिर मैं बोलता हूँ होगा 50-60 दिन का, और ये देखते ही वो बोलती है नहीं रहने दो फिर। तो मैं उससे पूछता हूँ क्यों, और इतना पूछने के बाद भाई मेरे आईफोन का बैटरी लो हो जाता है, तो मैं फटाफट अपने एंड्रॉइड से ऑनलाइन आ जाता हूँ और आते ही उससे पूछता हूँ सुनो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये देखते ही भाई लिटरली वो मान जाती है और हाँ बोल देती है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछती है क्या करते हो आप, तो भाई मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैं उसे सच बोल देता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। और ये बोलने के बाद मैं इससे कई देर तक और बात करता हूँ, और बात करने के बाद मैं इससे फिर से पूछता हूँ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये पूछने के बाद उसके साइड से रिप्लाई आता है डर सा लग रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ अब देखो यार इसमें डरने का क्या बात है, तो वो फिर ओके बोल देती है। फिर मैं उससे पूछता हूँ क्या ओके, तो वो बोलती है क्या बोलने बोले थे उसके लिए ओके। और ये चीज सुनने के बाद तो भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर मैं उसे पूछता हूँ आपका एज कितना है, तो वो बोलती है मैं 19 साल की हूँ। एंड अब मैं उसे बोलता हूँ आप अपना इंस्टा आईडी दे दो मुझे, और ये बोलने के बाद वो मुझे अपना इंस्टा आईडी दे देती है। अरे आप लोग मत देखो भाई लोग, आपकी भाभी है ये। फिर मैं इसे बोलता हूँ अरे यार सुनो ना, तुम भी माइक से बात करो ना। तभी वो कुछ ऐसा बोलती है। फिर मैं उससे पूछता हूँ नहीं बनोगे, मेरी बंदी बनोगे। हाँ ठीक है, बट आपका तो टाइम बहुत भाई है ना, वो ऐसे 50-60 दिन का है, वो तोड़ोगे अजीब नहीं लगेगा। मतलब भाई लड़की काफी ज्यादा अच्छी थी, इसको खुद से ज्यादा ना मेरे डायनेमिक डुओ की फिगर थी, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ अरे इसमें अजीब क्या है, वो तो भाई उसको जब तक तोड़ सकते हैं। फिर इससे बात करते करते मैं अपना माइक ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे सामने आ चुकी थी। एंड अगर उनको पता चल जाता कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ फिर तो फिर मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं अपना माइक ऑन कर लेता हूँ। एंड फिर मैं क्या सुनता हूँ भाई, मतलब लड़की बहुत ही ज्यादा डेंजर थी। एंड देखो ये मुझे नहीं किसी और को गरमा रही थी। फिर मैं इससे कुछ टाइम और बात करता हूँ और बोलता हूँ चल काम करते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, इंस्टा पे बात करते हैं, ठीक है। फिर वो बोलती है तो फिर मैं बोलता हूँ सुनो सुनो, जाने से पहले एक बार बोल के जाओ। पहले आप बोलो ना क्या बोलो। समझ नहीं रहे। मैं समझ गई, बट आप बोलो ना। फिर मैं उससे बोलता हूँ नहीं तुम पहले बोलो ना। ठीक है अच्छा एक बार पे जोर से बोलो थोड़ा।